नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ पे। और मैं हूं मुकेश सर। और चलिए आज आप लोगों को अलजेब्रा का 7 पार्ट लेकर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये रात में 10 बजे लाइव हम लोग आए थे पिछले क्लास में, लेकिन उसमें नेट का इशू था, थोड़ा प्रॉब्लम था ज़्यादा, इसके चलते अच्छे से क्लास नहीं हो पाया था। तो आप लोग को टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगा, ऐसा कोई भी क्लास आपको नहीं होगा जिससे आपको तकलीफ हो सकता है। तो चलिए उसी क्लास को फिर से मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करके अच्छे तरीका से आपको YouTube पे डाल देंगे, ताकि एक बार फिर से आप उस चीज़ को 7 पार्ट को अच्छे से देख सके। तो चलिए स्टार्ट करें। और अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, और सब्सक्राइब करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके चैनल पे, आपके मोबाइल में चला जाएगा, ताकि आप उसको बहुत इजीली देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करेंगे। आइए देखिए, रात में भी हम लोग इस चीज को देखे थे मेरे प्यारे विद्यार्थी, कि ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है। देखिए, आपको बार बार बोला जाता है कि वाओ, कोई भी फॉर्मूला को आप सीधा तो सब याद रखता ही है, आप इसको उल्टा रखिए याद। उल्टा याद रखने से ये होगा कि आप एक नया फॉर्मूला को जनरेट कर दीजिएगा। समझ पा रहे हैं? देखिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगर इसको उल्टा याद रखिए, यानी इसका फॉर्मूला अगर बनाना चाहे, ये इधर माइनस में 2ab आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। समझ पा रहे हैं? तो देखिए, एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया जो आपको बहुत यूज होगा इस चीज में। ये जो फॉर्मूला एक नया बना, यहाँ से बहुत यूज होगा। ये निगेटिव वाला करेंगे तो निगेटिव का भी फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना चाहें तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये इधर से प्लस में आ जाएगा, यानी कि 2ab। तो देखिए, एक नया फॉर्मूला आपको जनरेट हो गया जो आपको ध्यान में रखना है। तो कोशिश करिए फॉर्मूला को उल्टा याद रखने का, ठीक है? उल्टा रखने से आपको क्या होगा कि एक नया फॉर्मूला आपके पास चला जाएगा। चलिए, मेरा मेन मकसद है कि जो भी आज मैं सवाल को यहाँ पर आप लोग के लिए लाए हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप चीजों को सीख लीजिएगा तो जो चीज को पहले आप 2 मिनट 3 मिनट में सॉल्यूशन करते थे, आज उसको आप 10 सेकेंड के अंदर करिएगा, 5 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन करिएगा। यानी कि जो भी बच्चा समझ जाएगा हमको, तो हमको समझने में थोड़ा लेट होगा। अगर जिस दिन हमको समझ जाएगा तो आप कहें कि नहीं, आप ही हीरा है सर। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करिए चीज़ों को समझने का, आप प्रयास करिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। और मेरा मेन मकसद है एसएससी मोटो करते हैं यहाँ पे। मेरा जो मोटो है एसएससी है स्पेशल, कि एसएससी का हर एक वो क्वेश्चन आपसे बने जो आपका एग्जाम में आता है। और वो भी क्वेश्चन को बनाना बहुत बड़ा बात नहीं है, क्वेश्चन सब बच्चा बनाता है, लगभग बच्चा क्वेश्चन को बनाने के लिए एबल है जो एसएससी का एग्जाम का तैयारी करते हैं। लेकिन सब बच्चा का क्षमता ये नहीं है कि वो सबसे ज्यादा स्पीड बना सकता है। इसी काम को हम लोग करना है। ये कैसे आएगा? तो चीजों को एक बार सीख लेंगे, उस पर प्रैक्टिस अथाह करना पड़ेगा, यानी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने से हम लोग का स्पीड बढ़ जाएगा। चलिए स्टार्ट। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज को गौर से आप देखेंगे एक बार। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए, यानी इसका फॉर्मूला हमको लाना रहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कुछ नहीं, ये पूरा पार्ट को इधर देखिए, 2 को अंदर भी ले जा सकते हैं, इसको खोल भी सकते हैं। ब्रैकेट को खोलिएगा तो 2 अंदर चल जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2a। छोटा छोटा बात को आप ध्यान में रखिएगा, बाहर लिखिए अंदर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, तो आप बताइए गौर से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये पॉजिटिव में है तो इधर आके निगेटिव में, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये आपका फॉर्मूला जनरेट होगा। तो देखिए, तो सीधा तो सब बच्चा याद रखते हैं, सबको लगभग याद आता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, सबको याद रहता है।
लेकिन अगर उससे आप ऐसे पूछे कि बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, तो वो नहीं बताएंगे, जबकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब देखिए इस पे एसएससी ने इतना क्वेश्चन बनाया है, इतना क्वेश्चन अभी तक पूछ चुका है कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो देखिए आपको पूरा क्लियर कर देते हैं। ये पूरा फॉर्मूला में 5 पार्ट बनता है, यानी कि 5 पार्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि 5 कंडीशन यहाँ से बन रहा है। एक तो देखिए ये एक पार्ट है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। एक देखिए 3abc, ये एक पार्ट है। एक ए प्लस बी प्लस सी, देखिए सब अलग अलग है, आप देख सकते हैं। ये क्यूब वाला है तो ये इंटू में abc, फिर ए प्लस बी प्लस सी, देखिए फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये देखिए 5 पार्ट से ये पहला हो गया, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। इसी 5 पार्ट से एसएससी ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। यानी कि जब भी इस फॉर्मूला पे पूछे क्वेश्चन तो दो का मान या 3 का मान दे देगा और आपसे चौथा मान पूछेगा। ठीक है, इसमें से किसी भी 2 या 3 का मान आपको दे देगा और चौथा का पूछेगा। क्लियर है? चलिए आप आइए, अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि यहां से हमसे पूछ सकता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, या पूछ सकता है 3abc। 3abc की abc भी कह सकते हैं, 3 कांस्टेंट है 3abc। उसके बाद यहां से कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। देखिए तो फ्रेम में आ रहा है ना, देखिए तो फ्रेम में आ रहा है, देख लीजिए फ्रेम में आ रहा है, कट रहा है। चलिए उसके बाद है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एक है ए बी प्लस बी सी। इन्हीं 5 चीज से आपको एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन को बनाकर पूछता है। यानी कि जब भी इस फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से 2 या 3 आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा। अब आप देखिए इसमें कि अगर इसका मान दे दिया जाए, किसका मान दे दिया जाए, देखिए ये पूरा का मान पूछा जाए, ये पूरा का यहां से यहां तक पूरा का मान हमसे पूछ दे कि बताइए इसका मान क्या है, और मुझे पता रहे ए प्लस बी प्लस सी का मान और इसका मान पता रहे, तो आप जरा सोचिए ये पूरा का मान दिया हुआ है और इसका मान दे देगा और इसका मान दे देगा, तो मुझे इसका मान लेकर आना है। तो आप जरा सोचिए सर, इसका मान लाने के लिए ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी भी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं दिया हुआ, तो इसका मान हमको लाना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा कुछ बात नहीं कि मान लाना पड़ेगा। आप जरा सोचिए, इसका मान ऑलरेडी पहले ही से फॉर्मूला निकाल चुके हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के जगह पे हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, यानी उसके जगह पे इसको रख सकते हैं, इस पार्ट को। तो अगर इस चीज को गौर से देखें और इसको हटा दें और ये वाला चीज को लाकर यहाँ पर रख दें, तो एक नया फॉर्मूला जनरेट होगा जो सबसे VVI और सबसे कम समय में अगर इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो क्वेश्चन देखिए, इसका मान ये पूरा रखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस 2abc है, और यहाँ से भी माइनस abc है, तो जोड़ देंगे, जुड़ जाएगा दोनों, तो 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा। तो देखिए ये एक बहुत ही सुंदर फॉर्मूला लेकर आए, इस चीज को आप गौर से ध्यान में रखिए। ठीक है, इस चीज को एकदम ध्यान में रखिए। बहुत ही मोस्ट फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आप देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे पूछे जाते हैं, क्या होता है नहीं होता, उन सारे चीजों को यहाँ पर देख रहे हैं। हटा दें, आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे, इसका कोई जरूरत नहीं है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ पे साइड हो जा रहे हैं। चलिए अब देखिए आपको क्वेश्चन की ओर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1।
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3abc, इसका मान लेकर आना है। आप लोग बनाने का कोशिश करिए, इसको जल्दी से ट्राई करिए। चलिए देख लिए आप लोग बनाकर। अब क्या होगा, इसका अगर मान लेकर आना है मुझे, इसको फॉर्मूला लिख देते। चलिए ऑप्शन भी देते हैं आपके पास, ऑप्शन 322, ऑप्शन 322, 325 और 412 और 422। अगर देखते के साथ इसका आंसर लगाना चाहें, इसका आंसर हो जाएगा 7 7 7 49 में से 48, 49 में से 3 गया 46, 46 सत्ते आपका 7 7 6 42 ऑप्शन, यानी कि लास्ट में 2 होगा। तो ये ऑप्शन तो ऐसे कट गया, यानी 2 ऑप्शन बच रहा है। तो 5 7 5 35 350 से कम आंसर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से माइंड में भी आप बना सकते हैं। कैसे, आपको तुरंत बता रहे हैं, ठीक है। आप बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर उसका मान पूछा है तो फॉर्मूला क्या बताएं, इस चीज का फॉर्मूला क्या बताएं। ध्यान दीजिए कि यही न बताएं कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चलिए इसी का फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये है। अब इसी का मान लाना है हमको, क्योंकि इसका मान पूछा है, इसको फॉर्मूला लगा देंगे कि ये होता है और इसमें मान पुट कर देंगे, मेरा रिजल्ट आ जाए। क्लियर है। तो आई ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ है। उसके बाद इसका भी मान 7 ही है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 49, माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसका मान दिया हो, देखिए ऊपर चिल्ला रहा है 1, तो कितना हो जाएगा 3। अब बताइए 49 में से 3 जगह तो होगा 46। अब कैसे हम लोग माइंड से मार सकते विदाउट गुना किए हुए, तो ऐसे पहला कि यूनिट डिजिट तो होगा 7 6 42 2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये तो ऐसा ही कट गया। अब 3 ऑप्शन और बच रहा है, इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे छाटने का। तो सोचिए, मान लेते हैं कि 46 की जगह 50 से गुना कर दें, तो 50 से गुना करेंगे तो 5 7 35, यानी 50 से गुना करेंगे तो 7 5 35। देख लीजिए आप लोग, इतना तो 0 बटा सन्नाटा है ना, थोड़ा बहुत तो समझ में आता है। देखिए 7 5 35 मान लेते हैं। आप अप्रॉक्स में मान कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन देखिए दूर दूर नजर आ रहा है। जैसे ये ऑप्शन काटने के बाद ऑप्शन देखिए ये भी दूर हो गया, ये भी दूर हो गया। तो आप देखिए कि अगर 50 इसको मान के गुना किए तो 750, यानी जो भी आंसर आएगा, आप बताइए इसको और ज्यादा मान के गुना किए हैं तो जो आंसर होगा इससे तो कम ही होगा ना, इससे तो ज्यादा हो नहीं सकता है। इसीलिए आपका ऑप्शन ये भी गलत हो गया, ये भी गलत होगा, एक ही ऑप्शन सही है 322। अगर ऐसे आपको दिक्कत होता है, लेकिन आप प्रयास जरूर करिए कि ऑप्शन से कैसे चीजों को छाटते हैं, क्योंकि ये सबसे मेन फोकस हम लोग है। क्योंकि ऑप्शन को अगर छाटने के लिए सीख गए तो आगे चल के आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। अगर आप ऐसे नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको गुना कर दिए 6 7 42 के 2 और 7 6 28, 28 और 4 32, ये लिया आपका फाइनली आंसर, जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए समझ पा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन में ऐसे करेगा तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऐसे नहीं करना है हम लोग को। यही तो हम लोग में खासियत है कि इतना हम लोग को नहीं करना है, डायरेक्ट इस चीज को माइंड में करें। क्योंकि जो एसएससी की तैयारी करता है वो लगभग चीजों को माइंड में कैलकुलेशन करने के लिए तैयार रहता है, या तो कैलकुलेशन करना जानता है। नहीं भी अगर आप जानते कि कैसे माइंड में होता है तो मेरे साथ सीखिए। आप जो बोलिएगा वो यहाँ पर लिखिए नहीं, उसका डायरेक्ट मान पुट करिए। इसका अगर फॉर्मूला यहाँ पर देखें तो a प्लस बी प्लस सी लिख दिए साथ। a प्लस बी प्लस सी लिखने में क्यों टाइम बर्बाद करें बताइए, जब पता है कि इसका मान दिया वो 7 तो हम लोग उसको 7 लिखेंगे, है ना। जितना ज्यादा हो सके प्रयास करिए कि उसी चीज को लिखे, एक्चुअली चीज को लिखे जिससे तुरंत रिजल्ट आ सके। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे दिए 7 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना 49, माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसका मान कितना 1,
आप बता दीजिए कितना फास्ट में निकाल लेंगे। 7 गुने 46 और 46 सत्ते 332, यानी आपका आंसर, सॉरी 322, यानी आपका आंसर 322 आ गया। तो समझ पा रहे हैं? आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा लग रहा है और समझ में आ रहा है कि नहीं, आप कमेंट में जरूर लिख कर भेजें। कमेंट में जरूर लिख कर भेजें ताकि हमको पता चले कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए हम लोग कितना शॉर्ट बना रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन इसी पे लेते हैं। एक और क्वेश्चन बहुत, चलिए अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को एक और तरीका से बताते हैं कि अगर मान लेते हैं कभी इस चीज को दूसरा तरीका से बनाना चाहें तो कैसे बनाइएगा। तरीका का कोई कमी नहीं है बाबू, एक क्वेश्चन का 7-7 10-10 तरीका होता है। तो अगर आप लोग उसके लिए चिंता नहीं करेंगे, जो लेकिन मोस्ट रहेगा, जो यूजफुल रहेगा, उस चीज को हम लोग को लेकर आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको वैल्यू पुटिंग से भी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। पूछा ये है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। वैल्यू पुटिंग क्या होता है, एक क्लास आपका वैल्यू पुटिंग का स्पेशल लिया हुआ है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग क्या होता है वो देखिए। वैल्यू पुटिंग यह होता है कि अगर ये इक्वेशन है मेरा, ये इतना बराबर 0 और किसी का भी मान लेकर आना है, मानते हैं लेकर आना है 3a प्लस 2b, इसका मान लेकर आना है। तो हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इस पे वैल्यू पुटिंग हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। तो किसी का भी यहाँ से मान लाना है, मानते हैं यहाँ पर b है, इसका मान लेकर आना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए ये इक्वेशन है, क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये इक्वेशन। इक्वेशन मतलब समीकरण। समीकरण कहने का मतलब कोई भी एक्सप्रेशन के इक्वल में अगर कोई चीज दिया हुआ है, बराबर में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। यानी व्यंजक है, कोई भी व्यंजक के इक्वल में 2 4 0 5 कुछ भी रहे तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन। ये इक्वेशन है। इक्वेशन कितना है, 1 है। वेरिएबल इसमें कितना है, वेरिएबल कहने का मतलब 4 मान, 1 2 3। वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 1। इसका मतलब ये है इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है। इसका मतलब इक्वेशन से 2 गो वेरिएबल ज्यादा, इसीलिए जितना वेरिएबल ज्यादा रहेगा इक्वेशन से, जितना वेरिएबल ज्यादा रहेगा इक्वेशन से, उतना वेरिएबल का मान अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बशर्ते कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा कंडीशन है कि उस इन्फिनाइट फॉर्म नहीं बने। अगर b का मान अपने मन से कुछ भी रख सकते, b का मान 0 रख दें, तो बताइए b नीचे 0 आ जाएगा, और जब बटे में 0 आता है तो उसका अनडिफाइंड फॉर्म हो जाता है। इसीलिए b का हम 0 नहीं रख सकते। कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा मान रखिए जो कि हर में 0 नहीं आए, ताकि अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बने। इसका मतलब ज्यादातर हम लोग रखते हैं 1 -1 1 और 0। आप कुछ भी रख सकते हैं, 2 4 5 6 भी रख सकते हैं, आपका आंसर सब में सेम आएगा, ठीक है। ये चीज पहले पढ़ा चुके हैं। तो फिर से एक बार इसको देखिए कि अगर इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, तो 2 वेरिएबल ज्यादा है, तो 2 का मान अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट को ये वैल्यू पुटिंग में बहुत तकलीफ होता है कि कैसे वैल्यू पुटिंग कर देंगे, 2 रखेंगे कि 4 रखेंगे कि 5 रखेंगे, क्या रख देंगे हम लोग मन से, अपने मन से। तो देखिए अपने मन से आप कुछ भी रख सकते हैं। आपको तरीका बता दिए, इक्वेशन 1 रहेगा, वेरिएबल 3 रहेगा, 2 वेरिएबल ज्यादा है तो 2 वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हैं। ज्यादातर -1 1 0 रखने से क्या होता है, जल्दी क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है। ऐसे 1 2 3 भी आप रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ पा रहे हैं आप लोग। अब इसमें वैल्यू पुटिंग से बनाएंगे। अगर वैल्यू पुटिंग से बनाएंगे तो देखिए इक्वेशन कितना है बाबू, यहाँ पर एक इक्वेशन, एक इक्वेशन यहाँ पर देख रहे हैं ना। इक्वेशन मतलब इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो 2 इक्वेशन बन गया। तो 2 इक्वेशन बन गया, यानी इक्वेशन 2 गो। अब वेरिएबल कितना है बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे नहीं गिनिए कि 9 वेरिएबल, गलत हो जाएगा। कितना वेरिएबल इसमें यूज हुआ है, बहुत सारे बच्चा ऐसे कर देते हैं 9 हो गया, नहीं। ए बी सी तो यूज हुआ है, 3 वेरिएबल तो इसमें है, ए बी सी, बस 3 वेरिएबल ना है। ए बी सी का तो मान आ सकते, चलाओ कुछ थोड़ी लेकर आइएगा। चलिए तो ए बी सी 3 वेरिएबल। इक्वेशन कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2। वेरिएबल कितना है, 3, यानी कि एक वेरिएबल ज्यादा है। इक्वेशन से एक वेरिएबल ज्यादा है। इसका मतलब एक वेरिएबल फालतू है, उसको ठिकाना लगा देना है, ठीक है।
यानी एक वेरिएबल फालतू है तो उसको हम लोग अपने मन से कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 1 2 कुछ भी, बशर्ते ऐसा मान पुट करिए कि जो हर में 0 नहीं हो। इसमें तो हर का कोई सवाल ही नहीं है, हर का तो कोई सवाल ही नहीं, कहीं पे हर दिखाई नहीं दे रहा, तो डायरेक्ट हम लोग तीसरा मान को ठिकाना लगा देंगे 0। अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये सी कट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, यानी a प्लस बी बराबर 7 लिख देते हैं आप लोग को। फिर यहाँ देखिए सी का 0 करेंगे, ये भी 0, सी का 0 करेंगे, ये भी 0, यानी कि ए बी का मान कितना हो गया 1। ठीक है, अब बताइए यहाँ से देखिए सी का 0 करेंगे, ये भी 0 होगा, सी का 0 करेंगे, ये भी 0, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू। अब देखिए कितना आसान हो गया आपको सवाल, a प्लस बी बराबर 7 दिया हुआ है, ए बी बराबर 1 आ गया, और ए क्यू प्लस बी क्यू का मान आपको लाना है। एक तो तरीका है, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। ठीक है, फिर से देखिए आप पहले आज ही के क्लास में सबसे स्टार्टिंग बताएं कि बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए आपको हर एक पॉइंट पे नजर डाल रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a बताए थे आपको, है ना। तो अब बताइए अगर इसको इधर लेकर आए, इस चीज को इसका फॉर्मूला लिखना चाहे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या ऐसे नहीं हो सकता है a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस 2ab, है ना। देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर और ये माइनस में 2ab, इसी चीज को तो हम लोग इसी को तो कलाकारी कहते हैं। क्वेश्चन को जिस फॉर्म में पूछ रहा है उसी फॉर्म में चेंज कर दें। अब देखिए अगर आप डायरेक्ट इसका आंसर लाना चाहते हैं यहाँ से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी का मान है पता है, ए बी का मान है, इसका मान लाना पड़ेगा ना। तो इसका मान क्यों ला, इसको कन्वर्ट कर देते हैं ना a प्लस बी के फॉर्म में। अब इसका कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला हम लोग को पता है, इसको हटा देते हैं और फॉर्मूला रख देते हैं, यानी a प्लस, इसी चीज को स्पीड में करना है, इसका फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab एक a b यानी कि 3ab। ठीक है, ये इसी को हम लोग क्या करते हैं इस प्रकार से, अब आपको बहुत इजीली बन जाए। चलिए a प्लस बी प्लस सी का मान 7, ये 7 सत्य कितना हो जाएगा 49 माइनस 3, इसका 1 है तो 3, यानी कि 7 इंटू 46, यानी आपका आंसर जो होगा अभी जस्ट लाइन थे 322। देखिए 6 सत्य 42 के 2 और 7 चक 28 4 32, यानी देखिए कितना आसान से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो समझ पा रहे हैं, अभी तक आपको एक ही सवाल बताएं ताकि पूरा बेसिक से बताएं, फिर उसके बाद कैसे माइंड में करेंगे उससे बताएं, फिर कैसे ऑप्शन से छाटेंगे उससे बताएं, फिर उसको कैसे वैल्यू पुटिंग करके निकालेंगे इससे बताएं। तो इन तमाम चीजों को आप अपना माइंड में बैठा लीजिए ताकि क्वेश्चन को समझ सकें, क्वेश्चन को बना सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन आप खुद से पॉज करके बनाने का प्रयास करिएगा। ओके, इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 एंड x बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 140, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट एक्स क्यूब बाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3z। आप देखिए जैसा ही इसको बच्चा देखेंगे डर जाएंगे, अरे डरना नहीं है, आप क्यों डरते हैं, आप पता है ना कि आप किन से पढ़ रहे हैं, डरने का क्या सवाल है बताइए। जब हम हैं तो आपको डरने का कोई सवाल नहीं है, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम को आपको यहाँ समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है। अगर आपको समझने में दिक्कत है फिर भी एक बार नहीं 1000 बार नहीं 10 बार समझाएंगे, नहीं कैसे समझ में आएगा। ठीक है, बस आप थोड़ा सा सिर्फ प्रयास करते रहिए, नहीं समझ में कैसे आएगा, समझना पड़ेगा आपको। आइए इन चीजों को आंसर लेकर आना, अगर इसका मान लेकर आ जाए और फिर उसको रूट कर दे कि ये चीज सिर्फ घबराने के लिए दिया गया है, टेंशन क्या लेना है, टेंशन एकदम नहीं लेना है, सब सेट है चीजों यहाँ पे। तो इसका मान लेकर आएंगे फिर रूट कर देंगे, मेरा आंसर आएगा। अब फिर देखिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी 19 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बोलेंगे भी नहीं, डायरेक्ट 19 का होल स्क्वायर 361 माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना 114, डायरेक्ट गुना कर दें 114 तिया 342, इसमें रूट था ना, रूट दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए यहाँ 19 हो गया, यहाँ पर होगा 361 में से 342 गया, 8 8 11 19 हो गया। डबल देखिए साइन अंदर में, सॉरी डबल अंक डबल संख्या,
तो 19 गुने 19, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 19। ने आपका ऑप्शन जो होगा 19। अब बहुत सारा स्टूडेंट के मन में ये सवाल लग रहा होगा, क्या सर इसको भी वैल्यू पुटिंग से बना सकते हैं? तो यस, आप कोई भी सवाल को वैल्यू पुटिंग से बना सकते हैं, बशर्ते सिर्फ कंडीशन फॉलो होना चाहिए उसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 इक्वेशन है, यहाँ पे एक इक्वेशन, यहाँ एक इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन फालतू है तो उसको अपने मन से क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। चलिए देखिए, यहाँ से एक इक्वेशन आपके पास है, एक इक्वेशन यहाँ पे है, यानी कि इक्वेशन कितना हो गया 2, वेरिएबल कितना हो गया 3, यानी एक वेरिएबल ज्यादा, एक वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल को अपने मान से 0 कर दें। तो बताइए जेड को 0 करते हैं तो 0, और जेड को 0 करेंगे ये भी 0, नहीं समझे, काट देते हैं, जेड का 0 करेंगे 0 हो गया, जेड का 0 करेंगे तो ये भी खत्म हो गया, यहाँ पर करेंगे देखिए जेड को 0 तो ये भी खत्म, जेड का 0 ये भी खत्म, यानी कि मेरा फाइनली अब आ गया कि x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 19, x वाई बराबर कितना हो गया 114, और x क्यू प्लस वाई क्यू लाना है, तो फिर वही कर देंगे, x क्यू प्लस वाई क्यू लाना है तो फॉर्मूला x प्लस वाई इंटू, अभी तुरंत फॉर्मूला लिखे, बार बार हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे एक ही चीज, फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3x वाई। देखिए अभी इसके पहले इस फॉर्मूला को लिखे थे, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला थोड़ा माइंड में होना चाहिए जल्दी से। चलिए अब वैल्यू पुट कर देना, इसका वैल्यू कितना 19, 19 का स्क्वायर 361, और ये 114 दिया 342, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 19 इंटू 19, लेकिन ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का है ना, रूट पूछ रहा है, यानी आपका आंसर कितना आ गया 19। तो देखिए आप वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं, फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, तो इस प्रकार से बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपको कैसा लग रहा है प्लीज आप कमेंट में जरूर लिख के भेजें, उससे क्या होता है हम लोग को हौसला बढ़ता है, ताकि और आपके बीच में मेहनत करें, ठीक है। तो कमेंट में लिखेंगे कि हाँ सर ठीक लग रहा है, या जो भी आपको जैसा आपको इच्छा लग रहा है, कि अच्छा नहीं लग रहा है वो भी लिख सकते हैं, अच्छा लग रहा है वो भी लिख सकते हैं, जो आपको इच्छा करता है, ठीक है, आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल पे हैं हम लोग, ठीक है, आप बनाइए। अगला क्वेश्चन ये है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, और ये है 15 का प्री का सवाल एग्जाम में आएगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 एंड ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 126, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसका मान लेकर आना है बाबू, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है 5 6 12 8, 5 6 12 8 के लिए 5 6 12 8 आपके पास ऑप्शन लिख देंगे, 5 6 2 8, 5 6 12 8, ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए आप बताइए। अब क्या है कि पहले जो मान पूछता था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, उसका मान ऑलरेडी दिया हुआ है, और पूछा है किसका, इसका। बहुत आसान है, वेरी सिंपल। देखिए कैसे, एक बार फिर से इसको फॉर्मूला पे लिख के बता दे रहे हैं, और फिर कैसे माइंड में करेंगे वो भी आप बताइए। उसका फॉर्मूला पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी बी सी और सी, होता है ना, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए होता है तो बोलिए हाँ, हम सुन लेंगे वहीं से, होता है कि नहीं, बोलिए जल्दी से। चलिए अब इसका मान ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है, इसके जगह पे कितना रख देंगे 126 के लिए, ए प्लस बी प्लस सी भी ऊपर चिल्ला रहा है, कितना 6। आप देखिए यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया, 6 6 कितना हो जाएगा 36, और माइनस 3 इंटू समथिंग, इसी का मान लाना है ना, इसको पूरा को x मान लें, क्या दिक्कत है, m मान लेंगे। देखिए m मान लेते, क्योंकि मेरा नाम मुकेश है तो m यहाँ पे मान लिया, आपका मान जो भी रहेगा वो मान सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का मान m मान लिए, तो m का जो आंसर है वही इसका आंसर होगा। अब कितना ए बी प्लस बी सी लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा बाबू, इस चीज को गौर करिए, इसलिए पूरा वैल्यू को m मान लिए। अब आइए इसको काट दी, 6 से 21 26 से काट जाएगा। अब इधर 3m को इधर लेकर आइएगा तो 3m हो जाएगा,
और 21 36 में 21 गया 15, 3 5 15, m का वैल्यू कितना आ गया 5। यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया ए। क्लियर, समझ पा। लेकिन ऐसे नहीं करना था, ये हम लोग गलत रूप, आंसर सही है लेकिन हम लोग बनाए भी सब चीज सही है लेकिन समय ज्यादा ले लिए, इसीलिए इस रास्ता को हम लोग नहीं अपनाएंगे, ये रास्ता गलत है। ठीक है, रास्ता सही कौन है? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको लग रहा होगा कि सर इतना जल्दी हम लोग उतना माइंड में हम लोग ये जूम नहीं कर पाते हैं। देखिए आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम विद्वान हैं या तो ऊपर से सीख के आए हैं, ये तो ठीक है, एकदम जानते हैं, पॉसिबल है। आप सोचिए कि जब हम आपको पढ़ा रहे हैं और हम भी इस चीज को कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, कहीं न कहीं से सीखे होंगे, ये आपको ही पता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी आदमी किसी को बता रहा है तो कहीं न कहीं किसी और से सीख कर ही बताता है। ठीक है, तो जिस समय हम पढ़े थे उस समय आपको ऐसा लग रहा, आपको तो थोड़ा बहुत समझ में भी आता होगा, जिस समय हम पढ़े थे हमको कुछ नहीं समझ में आता था कि क्या ए होता है, क्या बी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है, ये सब चीज कुछ नहीं पता चलता था। लेकिन हम बोले कि बताइए, जब मेरे सर बता रहे हैं और सर के पास ये कैपेसिटी है कि इन चीजों को बता सकते, समझा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? सर भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, तो चीजों को प्रैक्टिस करना चालू कर दें। इतना प्रैक्टिस किए, इतना प्रैक्टिस करने का मतलब इतना नहीं कि 24 घंटा उसी को प्रैक्टिस करते रहें। आप ऐसे ही देखिए ना, 5 क्वेश्चन उठाइए जो आपसे कभी नहीं जिंदगी में बना, उसको 5 बार बनाइए और फिर 6ठा बार बनाइए। आप 6ठा बार बनाइएगा तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैसे बनाना है, ऑप्शन तक सारा चीज याद हो जाएगा। लेकिन उतना प्रैक्टिस नहीं करना है जितना से आपको काम चल सके। आपको अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उस पर क्वेश्चन डालते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी पीडीएफ आपको अपलोड होने वाला है, तो वहां पे भी अपलोड कर दें, जिससे आप सारा अलजेब्रा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। इसको कैसे हम लोग बनाते हैं? डायरेक्ट देखिए, इसका मान दिया हुआ, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है कि इतना बराबर यानी 126 बराबर, क्योंकि ये लिखे चाहे ये लिखे बात तो सेम है ना, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, यही तो 126 इतना बराबर फॉर्मूला, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये मान पूछ रहा है। इसका मान हम लोग क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे। चलिए आपका मान मान लेते हैं, आपका मान आपका नाम से, आपका नाम है वो मान लेते हैं। क्या नाम है आपका? जो भी मान लेते हैं, आपका नाम मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। चलिए अब यहाँ से 6 से काटिएगा, 21 26 से कट जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 21, देखिए ये खत्म हो गया, माइनस 3p को इधर लेकर आएंगे तो 3p बराबर 15 बचेगा, यानी कि p का जो मान बनेगा वो कितना बनेगा? 5। तो आपका आंसर 5 हो गया। तो ये हम लोग का सही रास्ता है। अब इसको बहुत सारा बच्चा के माइंड में ये सेट हो रहा है, क्या सर मैं इसको वैल्यू पुटिंग से कर सकता हूँ? तो एकदम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई। अगर आप वैल्यू पुटिंग से करना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा इक्वेशन कितना है। तो इक्वेशन आपके पास 2 है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है ना। वेरिएबल कितना है? तो एबीसी, यानी कि वेरिएबल आपको 3, इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है। कितना ज्यादा वेरिएबल? एक वेरिएबल ज्यादा है। जितना वेरिएबल ज्यादा रहेगा इक्वेशन से, उसका मान अपने मन से क्या करेंगे? 0 पुट कर देंगे। ठीक है, बशर्ते हर में इनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर तो हर का कोई सवाल ही नहीं होता है, तो डायरेक्ट सी को मान 0 करते हैं। आप ये को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी को 0 कर दें, सी 0 हो गया, यहाँ पर सी 0 हुआ तो ये 0, सी 0 करेंगे पूरा 0। यानी फाइनली मुझे पता चला कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 होगा और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 126। इसका भी मान देखिए, क्या करिए? पुट करिए, सी का मान 0 रखें तो ये 0, ये 0, यानी कि हाल में मुझे पता करना है कि ए बी का मान क्या होगा। यानी मुझे फाइनली पता चल गया कि a प्लस बी प्लस 6 और ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 126, यानी ए बी का मान लाना। देखिए एक चीज यहाँ से करिए, प्रैक्टिस करने से आपको इतना माइंड में सेट हो जाएगा कि चीजों को ऐसा ही उड़ाइएगा। देखिए यहाँ पे आप अगर आप गौर करिए इसको गौर से, तो अगर यहाँ पे कंपेयरिंग कर दें, क्योंकि यहाँ पे आप अपने मन से वैल्यू नहीं पुट कर सकते, क्योंकि यहाँ एक इक्वेशन, यहाँ एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। एक बात और समझ लीजिए, अगर इक्वेशन 2 है, इक्वेशन वेरिएबल 2 है, वैल्यू पुटिंग नहीं होगा। इक्वेशन 3 है, वेरिएबल 3 है, वैल्यू पुटिंग नहीं होगा।
इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 है, वैल्यू पुटिंग नहीं होगा, ठीक है। यानी जितना इक्वेशन उतना ही वेरिएबल, तो वैल्यू पुटिंग नहीं हो सकता। वैल्यू अपने मन से वैल्यू पुटिंग नहीं हो सकता, क्योंकि दो सवाल हैं, एक तो अपने मन से वैल्यू पुटिंग कुछ भी कर सकते हैं, दूसरा कि उसको वेरीफाई करा के वैल्यू उसके अनुसार हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ अपने मन से नहीं पुट करेंगे, इस इक्वेशन के मन से वैल्यू को पुट कर सकते हैं। यानी जोड़ने पे 6 आना चाहिए, इसका मान 126। अगर इसको 5 रख दें, इसका 1 रख दें, तो 5 1 6, यहाँ 5 का क्यू 125, 1 का क्यू 126, यानी इस पे 5 और 1 पे सेट हो रहा है। मुझे आंसर लाना a इंटू बी, तो 5 एकम 5, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर है। ऐसे भी आप बना सकते। तो कितना तरीका है एक क्वेश्चन को बनाने का, बहुत रास्ता है। उसके बाद इसका फॉर्मूला को खोल कर भी बना सकते हैं, ये भी का मान ला सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, बहुत ही सुंदर है। लिखा हुआ है x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 30, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, x बाई जेड बराबर 1, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स का मान लेकर आना है। जबकि बोला है x बाई जेड, x बाई एंड जेड आर रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। क्वेश्चन लिखा हुआ है x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 13, ठीक है। उसके बाद आपसे पता कर रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। उसके बाद एक और वैल्यू दिया हुआ है एंड x बाई जेड का भी मान 1 दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे फाइंड करना है कि x बाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका मान लेकर आना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब अगर आप इसमें ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आपके पास है -1, 1, 3 और -3, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। आप बताइए, अगर कोई बच्चा इसमें वैल्यू पुटिंग का सवाल सोचेगा, तो वैल्यू पुटिंग का कोई यहाँ पे स्कोप नहीं बनता है, कोई यहाँ पर मतलब नहीं होता है, क्योंकि एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन, इक्वेशन 3 वेरिएबल 3, वैल्यू पुटिंग नहीं लेगा, ठीक है। यानी आप इसको फॉर्मूला पे कर देंगे। फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर्मूला यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 13 माइनस 3abc करके। आप प्रयास करिए, डायरेक्ट करेंगे 13 माइनस 3abc यानी कि 3 इंटू 1 बराबर a प्लस बी प्लस सी 1, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और -3 इंटू एक्स बाई, इसको मान लेते हैं कितना m। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो 13 में से 3 गया, 13 में से 3 गया, कितना बचेगा 10, 13 है ना, बराबर कितना हो जाएगा। देखिए कहीं पे गलती तो नहीं हो रहा, हाँ, कहीं पे गलती हो रहा है, देख लीजिए। x क्यू प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपका 13 दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 दिया, x बाई जेड बराबर 1 दिया हुआ है, एंड x बाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान लेकर आना है। एक बार देख लेते हैं, कहीं पे देखिए आपको वैल्यू पुटिंग करने में दिक्कत हुआ होगा। चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए, कहाँ पे गलती हो पता चल जाए। फॉर्मूला होता है x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड। देखिए यहाँ पे गलत हुआ था, क्योंकि हम लोग क्या किए थे, अच्छा ठीक आगे बढ़ते। उसके बाद यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का। देखिए फॉर्मूला लिखने में कितना टाइम बर्बाद है, 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स, यानी इसका मान हम लोग 1 ले लेते हैं, m मान लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, पूरा लिखना नहीं पड़े। बस अब वैल्यू को सिर्फ क्या करना है, पुट करना है। चलिए इसका मान कितना है बाबू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर कितना दिया हुआ है 13। देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर कितना दिया हुआ है 13, माइनस 3x बाई जेड, एक्स बाई जेड का दिया हुआ है 1, यानी कि 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का मान हो जाएगा 1, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3m। देखिए सही 1 आए थे, हम लोग छोड़ दिए। 13 में से 3 गया 10 हो जाएगा, इधर बचेगा 1 माइनस 3m, यानी कि m बराबर हो जाएगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो 3m बराबर हो जाएगा -9, यानी कि m का वैल्यू -3। देखिए इसको लाएंगे तो इधर पॉजिटिव में 10 जाएगा -9, यानी आपका आंसर कितना बनेगा -3। क्लियर है। चलिए तो इस प्रकार से, तो इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं था,
लगा कि गलती हो रहा है, इसीलिए आपको फॉर्मूला लिख के बता दी। डायरेक्ट इस चीज को माइंड में कर सकते थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 13 माइनस 3 एबीसी का भी 1 दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी 1। प्रैक्टिस करेगा तो सब चीज होगा। फिर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3m, क्योंकि इसका मान लाना m मान लेते हैं, कैलकुलेशन करिएगा m का वैल्यू -3, दैट इज आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी कैसा लग रहा है आपको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बहुत ही सुंदर है। देखिए क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 11 है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर -3x वाई। यानी क्वेश्चन आपके पास ये बहुत आसान है, अब बोल दिए तो लिख देते हैं। ये 6 दिया हुआ, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना है 11 है। और आपसे पूछा गया है बाबू कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू जेड क्यू -3x वाई जेड, इसका आंसर लेकर आना, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 18, 36, 54 एंड 66, ये 4 आपके पास ऑप्शन है। देखिए सबसे पहला तरीका तो ये हो सकता है कि वैल्यू पुटिंग से बना सकते हैं। इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, ठीक है। वैल्यू पुटिंग भी करने का 2 तरीका, एक तरीका है कि ऐसा मान पुट करिए कि जो सेटिस्फाइड है, एक तरीका ये है कि वेरिएबल 2 है, वेरिएबल इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, एक वेरिएबल ज्यादा है तो एक वेरिएबल का मान अपने मन से कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग को क्या करना है कि इसको अगर वैल्यू पुटिंग से बनाना चाहे बहुत आसान है। अगर जेड को 0 करेंगे तो जेड 0, यहाँ पर जेड को 0 करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, यानी कि एक्स वाई बराबर कितना बनेगा 11। उसके बाद बताइए अगर जेड को 0 करेंगे तो ये 0 करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान लेकर आना। देखिए फिर वही चीज हो गया, एक्स प्लस वाई बराबर 6 दिया हुआ, एक्स वाई बराबर 11 दिया हुआ है और मुझे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर लाना है। कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला इसको जस्ट बताएं कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर -3x वाई बताए थे ना आपको। चलिए एक्स प्लस वाई प्लस 6, ये 6 36 माइनस 11 33 और 36 में 33 या 3 छोटी 18, यानी आपका आंसर 18, ठीक है। ऐसे करके भी ऑप्शन आप लगा सकते हैं, फॉर्मूला भी इसको लिख के बनाइएगा वही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप बना सकते हैं और बाकी क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस में डाल दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वहां पे जाके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जहाँ पे डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा, वहां पे आपको वहां पे बता दिया जाएगा। और ज्यादा डाउट होगा तो फिर से जब अलजेब्रा क्लास में आएंगे आपको यहाँ पे तो लाइव में या तो फिर रिकॉर्डेड वीडियो में आपको जिस पॉइंट पे दिक्कत होगा उसको डिस्कस करके डाल देंगे, क्लियर है। चलिए एक आपको और आपसे बात करना है बहुत महत्वपूर्ण। देखिए ग्रुप बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं स्टूडेंट को जितना से जितना हेल्प हो सके हमसे वो करने के लिए, ठीक। तो उसका बहुत सारा बच्चा है वो गलत फायदा उठाते हैं। देखिए गलत नहीं आप यूज करिए, हर एक आदमी की देखिए मानवता दिखाइए, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कोशिश करिए कि आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि गलत यूज नहीं करें। बहुत सारा बच्चा क्या करते हैं कि देखिए कोई भी क्वेश्चन है उसको हाथ से लिख देते हैं और गलत लिख देते हैं और भेज देते हैं ताकि अगला आदमी को दिक्कत हो जाए। लेकिन बाबू देखिए हाथ से नहीं लिखकर क्वेश्चन भेजिएगा, जो भी क्वेश्चन है वो आप क्या करिए प्रिंटेड भेजिएगा ताकि सोल्यूशन आपको मिल जाए। देखिए ऐसा नहीं कि आपको ग्रुप में भेजते हैं तो बहुत सारा स्टूडेंट है उनमें से कोई भी स्टूडेंट आपको बनाकर भेज देगा, और नहीं भी बनेगा तो जब भी हम उसको रीड करेंगे तो आपको बनाकर रात में भेज दिया करेंगे, ठीक है। तो आप चिंता नहीं करें। उसी में से देखिए कुछ ऐसा एक स्टूडेंट था, एक क्वेश्चन को देखिए गलत भेजे थे, आइए मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। और उसको एक क्वेश्चन बनाया भी स्टूडेंट, एक पेज में बनाया, देखने के बाद लगता है कि बताइए स्टूडेंट कहाँ पे है और कहाँ जाना है,
एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी करने के लिए क्वेश्चन को माइंड को गोली के रफ्तार जैसा बनाना पड़ता है। और देखिए बच्चे एक एक पेज में क्वेश्चन को बना रहे हैं, और जबकि हम लोग को क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में सोल्यूशन करना रहता है एसएससी में, तभी जाकर सिलेक्शन होता है। तीन चीज़ों को देखते हुए आपको उस क्वेश्चन को रखा गया है कि आपको स्टूडेंट को पता चले कि देखिए कितना शॉर्ट में बन सकता है, और आपको ये लगे कि आप जहाँ जिस चैनल से जुड़े हुए हैं ये आपके लिए बेस्ट है, हर एक मायने में बेस्ट है, ये आपको एहसास हो। ठीक है, क्योंकि आप हीरा जो है, हीरा को जल्दी आदमी हीरा जो है जल्दी नहीं आदमी से मिलता है, वो कोयला के खदान में मिलता है। ठीक है, तो आप जिस दिन समझ जाएं कि मैं आपके लिए हीरा हूँ, उस दिन आप कहे कि नहीं सही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या वो क्वेश्चन था, और उसका देखिए सिर्फ बनाएंगे ही नहीं, आपको समझा भी देंगे, ताकि जब भी वैसा क्वेश्चन आपसे आएगा तो आप एकदम 2 से 4 सेकंड में बना लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन लिख देते हैं आपको, ताकि पता चले कि क्या क्वेश्चन है। लिखिए, हम लाए हैं क्वेश्चन को, उसी पे रिलेटेड 2-3 सवाल और लिए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। आप देखिए कि कितना क्वेश्चन कितना बड़ा है, देखते के साथ ही आधा आदमी का दिमाग जो है शॉर्ट कर जाता है। देख लीजिए एक बार बाबू, फ्रेम में आ रहा है ना। चलिए बहुत अच्छा, आगे बटे में है ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी। ये सवाल है। आप अगर इसको डिटेल से, चलिए ऑप्शन भी आपके पास रखते हैं। ऑप्शन है ए बी प्लस बी सी सी, ऑप्शन बी है 1, सी है 0, डी है ए बी सी, ए प्लस सी। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी लिए, ये क्वेश्चन स्टूडेंट नहीं पूछे, जो क्वेश्चन पूछे वो ये है। ये क्वेश्चन जो अभी लिखने जा रहे हैं वो सवाल पूछे थे और गलती लिख कर भेजे थे। ए क्यू ए क्यू इंटू बी प्लस सी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस बी क्यू इंटू सी प्लस ए बटे बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए प्लस सी क्यू ए प्लस बी इंटू सी माइनस ए और सी माइनस बी। इसका मान फाइंड करना। इसका भी ऑप्शन आपके पास है, ए बी बी सी सी ए, ऑप्शन बी 0, सी ए एंड डी सेम टू सेम ऑप्शन है, बी ए प्लस बी प्लस सी। एक और क्वेश्चन है तीसरा, ये क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे, ये क्वेश्चन मैं अपने मन से यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में। ए इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एंड ए माइनस बी प्लस बी इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर बटे। देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप वीडियो को बढ़ा के भी देख सकते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करिएगा। बटे बी माइनस सी इंटू, ये है आपके पास सवाल। चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं, इसका भी ऑप्शन ए है ए प्लस बी प्लस सी, बी है 13 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ऑप्शन डी ए बी सी। ये आपके पास क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला हो गया। ये पहला सवाल रहा यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा सवाल रहा और ये आपका तीसरा सवाल रहा। ठीक है, आप बताइए, इसको एक बार बना के खुद से प्रयास कीजिए। ठीक है, एक बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिए कि कैसे हम लोग बना पाएंगे। उसके बाद आपको इधर बताते हैं थ्योरी। चलिए देखिए, इधर आपको थ्योरी बता रहे हैं, फिर
थ्योरी बताने के बाद आप इस क्वेश्चन को बस देखिए कि ये आंसर, ये क्वेश्चन को देखिएगा, ए क्यू बी चार, चार है, दो गया दो, यानी आपका ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में देखिएगा ए है, बी है, इसका मतलब दो एक तीन, तीन एक दो, यानी एक यानी आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप बहुत फास्ट बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। होमोजीनियस एक फंक्शन होता है, ठीक है। होमोजीनियस फंक्शन मतलब एक समान बहुपद, ठीक है। पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं उसको। होमोजीनियस फंक्शन मतलब होता है एक समान बहुपद, क्लियर है। अच्छा, होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे कि इसको कैसे हम समझें कि होमोजीनियस फंक्शन है। तो देखिए, कोई भी बहुपद लिखा हुआ है, अगर ये बहुपद लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी, कोई भी बहुपद लिखा हुआ है, तो अगर उसका हर एक पद का अगर डिग्री समान रहे, हर एक पद का डिग्री समान, देखिए इसमें तीन पद, एक पद, दो पद, तीन पद, हर एक पद का अगर डिग्री समान रहे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। होमोजीनियस यानी एक सामान्य बहुपद है, यानी इसको कह सकते हैं ये होमोजीनियस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हर एक पद का डिग्री समान है, क्लियर। आगे दूसरा हम कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या आप बताइए, एक सिमिलरली सिमेट्री ढंग से लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। तो देखिए, हर एक पद का इसका डिग्री समान है कि नहीं। डिग्री क्या होता है? डिग्री मतलब देखिए ए का डिग्री, जो पावर होता है वही उसका डिग्री। अगर यहाँ पर लिखा हुआ ए बी, तो इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री देखिए इंटू में तो एक है जुट जाएगा, यानी कि इसका डिग्री 2 है। अच्छा, आप इसका डिग्री कितना मानते हैं? ए स्क्वायर बी, इसका डिग्री देखिए एक 2 तो यहाँ पे है, एक यहाँ पर, तो ये जुट जाए गुना में, इसका डिग्री कितना हुआ 3। अगर इस प्रकार से रहे ए बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, इसका डिग्री कितना है? तो देखिए गुना करिएगा तो ऐसे आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर होगा, फिर ए बी होगा, फिर आ जाएगा बी सी प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसका भी डिग्री कितना, हर जगह सेम है, यानी कि देखिए इसका डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, ये 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा, 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा। तो इतना लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट देखें कि इसका डिग्री कितना है, तो 2, क्योंकि एक यहाँ पे एक यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 डिग्री आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से चीजों को हम लोग कर सकते हैं। तो आप बताइए, जो सेकेंड पार्ट लिखे, क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं? तो होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि देखिए यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 2 है, इसका मतलब ये डिग्री 4 हो गया। तो हर एक पद का डिग्री कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। इसका भी डिग्री 4, इसका भी डिग्री 4, इसका भी डिग्री 4, सारा का डिग्री 4 है, यानी होमोजीनियस फंक्शन है। एक और यहाँ पर लिखिए ताकि आपको समझ में आ जाए, a के पावर 6, b के पावर 6 और c के पावर 6, क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं? तो देखिए हर एक पद का डिग्री समान है कि नहीं। अगर हर एक पद का डिग्री समान होगा तो हम लोग कह सकते हैं ये होमोजीनियस फंक्शन है, यानी कि यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यानी ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है। और आप बहुत सारा लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं? तो है, क्योंकि यहाँ 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, सबका डिग्री कितना 3, यानी होमोजीनियस फंक्शन है। तो आप समझ पा रहे हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या है। अब होमोजीनियस फंक्शन अगर है तो इसका थ्योरी होता है कि अगर कोई भी होमोजीनियस फंक्शन में होमोजीनियस फंक्शन से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो होमोजीनियस नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी होमोजीनियस फंक्शन से होमोजीनियस फंक्शन में डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी होमोजीनियस फंक्शन आएगा। कैसे? आइए दिखाते हैं। देखिए एक क्यू लिखा हुआ है प्लस बी क्यू लिखा हुआ है, और ये हम लोग होमोजीनियस फंक्शन से भागा दे रहे हैं। देखिए ये भी होमोजीनियस में है, 3 है 3 है, यहाँ भी 1 1 डिग्री है, यानी अंश में भी है होमोजीनियस फंक्शन, हर में भी होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब बार बार बता रहे हैं कि हर एक पद का डिग्री क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तो हम लोग उसको होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। अब इसमें डिवाइड करते हैं, क्या आएगा? तो डिवाइड करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पर फॉर्म नीचे होगा ए प्लस बी, कट जाएगा, यानी कि फाइनली आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए क्या होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं, तो ऑफ कोर्स एकदम होमोजीनियस फंक्शन है। आप देख सकते हैं इस पद का भी डिग्री 2 है, इस पद का भी डिग्री 2 है, यहाँ भी 1 1 कितना होगा, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 यानी कि 2। इसका मतलब कह सकते हैं ये भी मेरा होमोजीनियस फंक्शन है। आप आगे चलते हैं कि अगर अंश में होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री 3 है, देखिए, और हर में होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री 1 है। अंश में होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री 3 है और हर में होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री 1 है, तो भागा देने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका कितना डिग्री होगा, तो अंश वाला के डिग्री में से हर वाला की डिग्री को घटा दीजिए, यानी कितना आएगा 2। यानी कहने का मतलब यह है कि भागा देने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका हर हाल में डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यही आपका मोस्ट थ्योरी है और बहुत सारा सवाल में लगता है, एकदम आप गौर से चीजों को सीख लीजिए। ठीक है, फिर से हर में कितना डिग्री है, 3 है, अंश में कितना डिग्री है, 1 है, तो अंश में से हर का डिग्री घटा दें, कितना बचेगा, 2। यानी कि होमोजीनियस फंक्शन से होमोजीनियस फंक्शन में भागा देंगे तो रिजल्ट आएगा उसको उतना ही डिग्री होगा जितना घटाने पे डिग्री आएगा। तो 3 में से 1 गया 2, यानी कि जो रिजल्ट आएगा उसका भी डिग्री 2 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, अब आइए सवाल पे देखिए कैसे आप एकदम चुटकी में ऐसे करके आप चीजों को बना सकते हैं। आइए सिखाते हैं, चलिए रहने दीजिए, आप लोग नोट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए देखिए इसको देखते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। देखिए यहाँ पर अगर गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर होगा, तो ए के 3 है, ये 2 है, तो इसका पावर 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे डिग्री 5। हर हाल में गुना करिए, किसी से भी गुना करिए आपको पावर 5। देखिए यहाँ गुना करिए तो ए क्यू, और एक बार बताते हैं बी स्क्वायर, यहाँ गुना करिए तो माइनस ए क्यू, फिर सी स्क्वायर। देखिए डिग्री तो देखिए 3 और 2 5, यहाँ भी 3 और 2 5 है डिग्री, यानी कि ऊपर का देखिए हर एक पद का डिग्री 5 है। देखिए 3 2 5, 3 2 5, ठीक है, क्योंकि गुना में डिग्री क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ऊपर जो आया मेरा अंश का जो डिग्री आया वो कितना आया, 5 आया। ठीक है, हर का जो डिग्री है देखिए बाहर में 2 है और अंदर में 1 है, गुना करें तो कितना डिग्री हो जाएगा, गुना करें तो डिग्री जुड़ जाएगा, मतलब 3। इसका मतलब ये बना कि अंश में मेरा डिग्री 5 है, हर में डिग्री कितना है, 2 है, यानी कि अंश में 5, हर में 2, हर में 3, घटाने के बाद कितना आएगा, डिग्री 2। इसका मतलब ये है कि जब इसमें भागा देंगे होमोजीनियस फंक्शन से, तो जो मेरा रिजल्ट बनेगा उसमें आपका जो रिजल्ट में आंसर आएगा, जो रिजल्ट बनेगा उसमें उतना ही डिग्री होगा जितना हम लोग क्या यहाँ पे लाए हैं, यानी अंश में से हर को घटाकर। तो यहाँ पे डिग्री 2 है, यानी कि जो भी मेरा रिजल्ट आया होगा आंसर उसमें डिग्री 2 होगा। क्या सर इसमें डिग्री 2 है, देखिए 1 है, गलत हो गया, इसमें डिग्री 2 कोई सवाल नहीं बनता, ये भी नहीं बनता। एक ही ऑप्शन में डिग्री 2 है, देखिए 1 1 1 1 1 1, इन्हें आपका ऑप्शन है। आप ईमानदारी से बताइए, एकदम ईमानदारी से बताइए कि आप इस चीज को कितना सेकंड में बना सकते हैं, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, कितना सेकंड में बना सकते हैं बताइए, 5 सेकंड। 5 सेकंड क्या, 1 सेकंड में देखेंगे 5 है, नीचे 3 है, यानी कि 2 होना चाहिए रिजल्ट में, एक ही ऑप्शन है, लगा के आगे बढ़िए। 5 सेकंड भी बनाते हैं बहुत काफी है, 10 सेकंड भी बनाते हैं काफी है, प्रैक्टिस करने के बाद आपको 2 सेकंड में बनेगा। आइए यहाँ पे जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे थे वो भी समझ लीजिए इसको क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिग्री ऊपर कितना है, अंदर में 1 है, बाहर में 3 है, तो ऊपर में डिग्री कितना हो गया, 4। नीचे में देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, गुना करें तो कितना जुड़ जाता है डिग्री, मतलब 2 हो गया। अब बताइए ऊपर में 4 है, नीचे में डिग्री 2 है, घटाएंगे तो कितना 2 आएगा। इसका मतलब जो मेरा आंसर आएगा उसमें डिग्री कितना होना चाहिए, 2। आप बताइए इसका डिग्री 2 बनेगा, नहीं, इसका नहीं बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा, एक ही ऑप्शन आपका ये है जिसका डिग्री बनेगा। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन देखिए, पूरा पे होल स्क्वायर है, ठीक है, समझ रहे, होल स्क्वायर करेंगे मतलब कि इसका डिग्री 2 है, इसको डिग्री 1 यानी कितना हो गया, 2 1 3 हो गया। आप होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, बी स्क्वायर करें तो बी स्क्वायर होगा ना, लेकिन बाहर में ये है, लेकिन फिर अगर ये साथ में गुना होगा तो डिग्री 2 है, कितना हो जाएगा 3, तो ऊपर में डिग्री मेरा कितना आ गया 3, नीचे में डिग्री देखिए 1 और 1 कितना आ गया 2, यानी कि 2 आ गया।
यानी घटाने के बाद कितना बन रहा है 1, यानी कि आंसर जो भी होगा उसमें डिग्री कितना होगा 1 होगा। क्या सर इसमें 1 डिग्री है? नहीं, क्योंकि देखिए गुना में 1 1 1 3 डिग्री हो जाएगा। इसमें 1 डिग्री है? नहीं, गलत, इसमें भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है आपका 1 डिग्री वाला, a + b + c। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों चीज़ों को बनाया जाता है। मेरा मेन फोकस रहता है एसएससी पे, क्योंकि हम आप लोग को एसएससी का क्वेश्चन कैसे फास्ट बनाया जाता है उन सारे तमाम चीज़ों पे, ताकि बच्चा बहुत दूर दूर ना जाकर पढ़े। गया में भी आपके लिए एक ऐसा संस्थान है जो आपको हर एक लेवल का क्वेश्चन देने के लिए तैयार है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें हर एक चीज़ों को। अलजेब्रा देखिए 7वां पार्ट हम लोग का क्लास है समाप्त हुआ, 7 पार्ट हो गया, 8 9 10 3 पार्ट और आपको आज रात 10 बजे फिर से आपको लाइव आएंगे और पढ़ाएंगे आज आपका अलजेब्रा का 8वां पार्ट। ठीक है, 8वां पार्ट 9वां पार्ट 10वां पार्ट पढ़ाने के बाद आपका एक टेस्ट होगा जिसमें 501 रुपया का कैश प्राइज भी है। 501 रुपया में 5 बच्चा को बांटा जाएगा। तो टेस्ट कहाँ होगा, कैसे होगा, वो इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको हौसला बढ़िए। मेरा आदत है, मैं ऑफलाइन में भी टेस्ट लेते रहता हूँ, लड़कन को प्राइज देते रहते हैं। तो इस प्रकार से मेरा आदत है टेस्ट लेना, बच्चे को हौसला बढ़ाना। तो आप इस चैनल से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा। और आपका कोई भी दोस्त अगर इस चैनल से नहीं जुड़ा है तो आप प्रयास कीजिए से ज़्यादा बच्चे को जोड़ दें, ताकि आपको भी पढ़ने में मजा आए। क्योंकि ज़्यादा बच्चा इस चैनल पे रहेंगे तो उसमें ज़्यादा में फाइट करने को मिलेगा, है ना। तो ज़्यादा हम फाइट करिए तो आपको भी पता चले कि मेरे अंदर कितना क्षमता है। तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी जोड़ दें ताकि आपको भी सुविधा हो। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। थैंक यू, बाय।